बट ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल जो है डेथ्स ज्यादा हुए हैं. समटाइम्स टेस्ट इज नॉट 100% रिलायबल. 20 to 30% ऐसे भी केसेस हैं वो आर फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव. होम रेमेडीज या स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस जो इस्तेमाल करने से सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है. बट ये चीज को जो है हम एक दवाई करके जो है हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. इन द प्लेस ऑफ वर्क या कभी हम घर गए या कभी रिश्तेदार के घर गए तो वहां पे भी जो है मास्क इस्तेमाल करना है. वेरी सून वी विल हैव इक्विपमेंट्स दैट विल हैव मशीन जनरेटेड रिजल्ट्स. बिकॉज एक हेल्थ वर्कर जो खिदमत कर रहे हैं, एक सस्पेक्टेड केस को कर रहे हैं, तो लोग जो है इन लोगों को कोऑपरेशन से ज्यादा जो है स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं. ये बहुत गलत बात है. ये बहुत से लोग जो है काउंटर पे जाके मेडिकल शॉप में ले लेते हैं. ये बात गलत है. बेस्ट इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर. सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है फर्स्ट. तो ये समझ जाना कि शायद मुझे ये इन्फेक्शन है, पैनिक होना, ये भी गलत है. तो ये जो लॉकडाउन हो रहा है, क्या लगता है इससे फायदा होगा? This may not be a permanent solution, but to an extent, this will take care of, especially avoiding the social contacts. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें. तो आज हमारे साथ डॉक्टर धौला साहब जुड़ रहे हैं और जो कि एमडी मेडिसिन में किए हैं, और उनसे बात करेंगे कि उनके एरिया में और अभी कोविड का जो प्रॉब्लम चल रहा है तो उनका क्या एक्सपीरियंस है और उसके बारे में ये क्या कहना चाहते हैं. डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी हाँ, आवाज आ रही है. ठीक है. तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो कोविड का इतना हंगामा चल रहा है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे और आपके एरिया में क्या सिचुएशन है? बेसिकली मैं बैंगलोर में रहता हूँ और ये जो हंगामा हो रहा है, यस डेफिनेटली जरूरी है. अनलेस एंड अनटिल इस तरह से जो प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों को जो है इसका सीरियसनेस नहीं मालूम होगा. और काफी 3 महीने 4 महीने से जो है हम ये कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में सुन रहे हैं. और ज्यादा से ज्यादा जो है हम देख रहे हैं कि हर मोहल्ले में जो है, खासतौर बैंगलोर के जो इलाके में रहता हूँ मैं, कि हर स्ट्रीट में कहीं ना कहीं जो है वी हैव केसेस. एंड ये बताऊंगा चाहूंगा कि मैं एज ए कॉमन पर्सन जो लोग स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं एक सस्पेक्टेड केस को, इसे जो है ये गलत फहमी को मैं हटाना चाहता हूँ आज के जो डिस्कशन में. आई हैव नेबर जो नर्स हैं. बेसिकली ये हॉस्पिटल में जो है काम करते हैं और इनके सेकेंड थर्ड फ्लोर जो हॉस्पिटल में कुछ सस्पेक्टेड केसेस को ट्रीट किया जा रहा है. और मालूम पड़ता है कि दूसरे दिन से इनके पड़ोसी लोग जो रहते हैं और इनके जो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, वो लोग जो है इनसे दूर रहना चाहते हैं, उनको बात करना छोड़ दिए हैं. और बच्चे लोग जो है बहुत परेशान हो गए. एंड अनफॉर्चुनेटली ये नर्स जो है अपने काम को लीव डाल के वो घर में बैठे हैं. बिकॉज एक हेल्थ वर्कर जो खिदमत कर रहे हैं, एक सस्पेक्टेड केस को कर रहे हैं, तो लोग जो है इन लोगों को कोऑपरेशन से ज्यादा जो है स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं. ये बहुत गलत बात है. ये बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नर्स जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं. लोग जो है प्रोटोकॉल्स फॉलो करना काफी है, बट इस तरह से दूर करना, समाज से सोशलाइज स्टिग्मेटाइज करना, ये गलत बात है. एक एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काफी जो है हम प्रोटोकॉल्स जो फॉलो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट के अलावा भी जो है हमें खुद इसके जिम्मेदारी लेना है. वी ऑल सेल्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत ज्यादा होती है. दिस विल गो अ लॉन्ग वे. हर चीज को जो है हम गवर्नमेंट के मुद्दे पे या गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स नहीं कर सकते एज अ कॉमन मैन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो हाइजीन, जो हैंड सैनिटाइजर है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, ये बहुत बहुत जरूरी है. कभी कभी हम ये भी देखा है कि द प्लेस ऑफ वर्क या कभी हम घर गए या कभी रिश्तेदार के घर गए तो वहां पे भी जो है मास्क इस्तेमाल करना है. काफी टाइम जो है हम बाहर जाते हैं तो यूज करेंगे, जब खुद के घर पे आए तो वी आर नॉट यूजिंग इट. बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन एंड सेकेंडली तब भी हम आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रीफ यू द प्रोटोकॉल्स, जो सिंपल मेजर्स जो हमें अपनाएंगे तो ये जो वायरस जो जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, इसको काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पैम्पलेट के जरिए से और लीफलेट के जरिए से आम जनता को पहुंचा रहे हैं गवर्नमेंट गाइडलाइंस. बट फिर भी आई वुड लाइक टू रिपीट ऑन दैट कि एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम अपना रहे हैं, इसको सीरियसली अप्लाई करें, इसको नजरअंदाज ना करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी जो बाहर से आते हैं या बाजार से आते हैं, we have to follow the simple protocols that is always been stressed. One is of course washing of the hands, using sanitizers, washing the hands with the soap. And then again, first and foremost, जो कपड़े जो हम बाजार से आते हैं उसको जो है पहले दौर, as soon as we enter the house, it has to be soaked in soap water and if possible have a bath. Simple things. इससे क्या होता है, हम
खुद को जो है वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स एज वेल एज आवर फैमिली मेंबर्स। मेनी टाइम्स हमारे घरों में बुजुर्ग लोग रहते हैं, स्पेशली हु आर 50 plus or 60 plus. Most of the times we have diabetic people or people with respiratory complaints or heart ailments. इन लोगों का immunity बहुत low होता है. These are the people whom we have to be very very careful with, because ये जो immunity जो उनका low होने के वजह से ये आसानी से शिकार हो सकते हैं. Many times of course the success rate of people who get positive 60% से ज्यादा जो है वो ट्रीटमेंट के बाद बाहर आ रहे हैं. एट द सेम टाइम ये प्रिकॉशंस जो हम लेना चाहिए, इस पे कभी भी हम जो है इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. तो डॉक्टर तो ये बताइए कि अभी जो बीमारी देखने को आया है, जो कि जुलाई के शुरुआती दौर से, इसमें एवरेज अगर देखा जाए तो हर रोज का तकरीबन बेंगलोर कर्नाटका में 2000 है और बेंगलोर में 1000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं. तो ये क्या लगता है आपको, कम्युनिटी के अंदर ये स्प्रेड हो गया है? डेफिनेटली सर, कम्युनिटी के स्प्रेड हुआ है. मैं ये भी बोलना चाहूंगा इस माध्यम के जरिए से कि एक हफ्ता 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि जो सोशल गैदरिंग्स, जैसे मैं कहूंगा कि मैरिजेस हो, ये बहुत फ्रीक्वेंट से हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं. और रात रात जो है 9 बजे के बाद भी जो है देखता हूँ मैं कि लोग जो है व्हीकल्स में आ रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स हो रहे हैं. ये सिंपल थिंग्स, अगर ये चीजों को जो है हम तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह जो है टू मच एक्सटेंट दिस कैन बी कंट्रोल. तो ये जो लॉकडाउन हो रहा है, क्या लगता है इससे फायदा होगा? कुछ हद तक डेफिनेटली जो है जो सोशल गैदरिंग्स होना है या फिर जो क्राउडिंग जो हो रहा है, इस हद तक जो है ये प्रिवेंट कर सकते हैं. बट इकोनॉमिक वाइज या फिर बिजनेस वाइज देखा जाए तो काफी लोग जो है परेशान हैं. देयर आर लॉट ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो डे टू डे अपना जो है इनकम जो है डेली वेजेस, और इस तरह से करने से उन लोगों को काफी दिक्कत होती है. मेनी पीपल आर ऑलरेडी अंडरगोइंग इकोनॉमिक जो है लॉस हो रहा है. This may not be a permanent solution, but to an extent, this will take care of, especially avoiding the social contacts. लेकिन मैं इसलिए ये डॉक्टर साहब पूछा आपसे कि देखिए, जहाँ तक अभी पता चल रहा है कि एक हर एरिया में ये स्प्रेड हो चुका है, ठीक है. तो अगर आप लॉकडाउन करते हैं और हर जगह सील करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि अपने घरों में बैठो, तो वो एरिया जो काफी क्राउडेड है, कंजस्टेड है, 10 बाई 10 का रूम है, उस एरिया में आपको नहीं लगता है कि इस टाइम में जब कम्युनिटी के अंदर चीजें फैल गई हैं, इससे और फैलेगा? डेफिनेटली जी हाँ. क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो स्मॉल एरियाज जहाँ पे वेंटिलेशन कम है एंड ओपन एयर भी नहीं है, और ऐसे माहौल में अगर ज्यादातर लोग जो है बंद करके रहेंगे, डेफिनेटली जो है उनका जो वायरस स्प्रेड होना या फिर एक्टिव होना आसानी हो जाएगा. तो लॉकडाउन इज नॉट द सोल्यूशन फॉर दिस. जी, तो इसका मतलब लॉकडाउन करना चाहिए. मैं ये बहुत लोगों का सजेशन ये आ रहा था कि लॉकडाउन आप कीजिए, सुबह ऐसा है कि काम के लिए 10 बजे खोल दीजिए और शाम को 6 बजे आप बंद कर दें हर रोज. तो एक तो क्या होगा, ये छोटे कम्युनिटी वालों का, कुछ लोगों का रिसर्च है कि जहाँ एक एक कमरे में 5 आदमी 6 आदमी रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि एटलीस्ट हम बाहर जाते हैं तो एक फ्रेश एयर मिलता है. अगर टोटली हमको चुप कर दिया जाए हमारे एरिया में तो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम. क्या सोचते हैं? डेफिनेटली सर, मैं ये बात को मानता हूँ कि प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो ऐसे बहुत सारा जो एरियाज में जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, हर आदमी जो है बड़े से बड़े घरों में या बंगलों में नहीं रहते. Concerning the cities, especially the city areas, we do have quite a lot of population who stay in small houses and congested places. उन लोगों को जो है इस तरह से बंद करना, रिस्ट्रिक्शन करना, तो उनके लिए जो है हेल्थ के हिसाब से इट विल बी नेगेटिव रादर देन पॉजिटिव. तो सिचुएशन आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट एक तरफ से लॉकडाउन कर रही है, लोगों की तबीयत, तो अभी आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि जो लोग, अगर किसी की तबीयत खराब होती है, देखिए मौसम चेंज हो रहा है, तो हर घर में आप देखिए किसी न किसी को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, और लोगों के मन में ये टेंशन आ रहा है, जहाँ सर्दी हो रही है और गला खसखसाना शुरू हो रहा है, लोगों को ये शक हो जा रहा है कि हमको कोरोना पॉजिटिव आ गया. जी. तो इसमें क्या करना चाहिए? I'll say from the both the sides. कभी कभी ऐसा होता है कि ये सर्दी जुकाम और इस तरह से जो मसल पेन्स या फ्लू लाइक सिम्टम्स आना, बहुत से लोग जो है काउंटर पे जाके मेडिकल शॉप में ले लेते हैं. ये बात गलत है. बेस्ट इज टू कंसल्ट अ डॉक्टर. सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है फर्स्ट. एंड इस तरह से जो हर तरह के ऑल द 4 साइड्स वी कीप हियरिंग अबाउट दिस इन्फेक्शन,
और किसी को सर्द हो गया या फिर गले में खराश है या हल्की सी बुखार हो गई, तो ये समझ जाना कि शायद मुझे ये इन्फेक्शन है, पैनिक होना, ये भी गलत है। तो ये जो इग्नोरेंस है इज मेनली द रीजन फॉर इट। तो मेडिकल अटेंशन या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। अगर फिजिकली नहीं जाते, अभी बहुत सारे जो है ऑनलाइन फैसिलिटीज ऐसे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके जो है हम अपना इलाज करा सकते हैं। देखिए, एक चीज और हो गया कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये चला कि आप ये खा लीजिए तो कोरोना ठीक हो जाएगा, आप ये पी लीजिए तो ठीक हो जाएगा। तो इसमें जी एक चीज देखने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अब चलो किसी ने कहा कि भाई अदरक का ये बना के पी लो, किसी ने कहा ऐसा चाय बना लो, किसी ने कहा दूध में हल्दी डाल के पी लो। तो इनिशियली जी तौर पे जब लोगों की तबीयत खराब हो रही है तो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। तो क्या लगता है इससे कुछ, अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो गया है तो ऐसे मेडिसिन जी। से कुछ फायदा होता है? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि होम रेमेडीज जिसकी जिक्र किया आपने, जैसे कि जिंजर है या फिर अलग जैसे स्पाइसेस हैं, इसका जो रोल है डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट इसी पे टोटली डिपेंड करके एक मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करना, इट इज नेग्लिजेंस। डेफिनेटली ये जो है इम्यूनिटी अपना बढ़ाते हैं। एंड काफी ऐसे सारे जो है हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं जहाँ पे ये होम रेमेडीज या स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस जो इस्तेमाल करने से सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है। बट ये चीज को जो है हम एक दवाई करके जो है हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेफिनेटली व्हेन देयर आर सिम्टम्स, हमें जो है इसका मेडिकल अटेंशन लेना जरूरी है, कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इसी पे डिपेंड करके इसी चीजें लोग लेना। मैं कहीं ऐसे इंसिडेंट्स देखा हूँ कि लोग जो है ये ऐसे होम रेमेडीज पे ही डिपेंड करके व्हेन द एक्चुअल सिम्टम्स हैव कम, दे हैव लॉस्ट प्रीशियस टाइम एंड लॉट ऑफ पैथोलॉजी एडवांस होने के बाद जो है फिर वो जो है उन लोगों को एडमिट करना पड़ा उनको हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछूंगा, आप तमिलनाडु में भी जाते हैं, वहां जी। पे लोगों को क्या सिचुएशन है वहां पे, विलेज के एरिया में क्या हाल है कोरोना का? जो हॉस्पिटल जाता हूँ मैं, वो अमानुल्ला सर का फ्री हेल्थ हॉस्पिटल है, शूलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। मैंने देखा है कि वहाँ पे लोग जो बेसिकली रूरल सेटअप है, वहाँ पे काफी जो है ग्रीनरीज हैं और ज्यादातर वो लोग जो है वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स हैं। और वहाँ का सिचुएशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, ज्यादा धूप है वहाँ पे। और लोग जो है इवन मॉर्निंग सुबह 9 बजे 10 बजे देखेंगे, काफी लोग जो है पसीने में, पर्सपिरेशन ज्यादा होता है, पसीना होता है। बोलने का वही मकसद है कि ये जो ठंडी हवा है या ठंडा एक्सपोजर वहाँ पे नहीं है। और स्किन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एज अ पर्सपिरेशन, पसीने से भी जो है काफी टॉक्सिसिटी निकलती है। उन लोगों को ज्यादातर मैं देखा हूँ कि दे हैव सिम्टम्स रिलेटिंग टू मसल एक्स, जॉइंट पेन्स, और कुछ लोगों को डायबिटीज है, खासतौर तमिलनाडु में। और ये भी हमें पता लगा, एज पर द स्टैटिस्टिक्स हमें देखा है कि तमिलनाडु स्टेट में भी जो है काफी इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, खासतौर अर्बन एरियाज में जैसे चेन्नई एंड अदर प्लेसेस। क्या बोलते हैं कि अगर लोगों को कोई सिम्टम दिखाई दे या फिर जो लोग हेल्दी हैं उनको किस टाइप की चीजों को लेना चाहिए कि उनका थोड़ा एनर्जी बना रहे? ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन और मास्क का इस्तेमाल करते हुए, अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट टू नेग्लेक्ट एनी ऑफ द स्मॉल सिम्टम्स। जैसे कि अभी क्लाइमेटिक के हिसाब से अगर कभी बारिश में भीग गए या फिर स्ट्रेस हो गया, तो इसका जो है इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। जैसे रेस्ट लेना है, या अगर सर्दी जुकाम है तो फौरन उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेनी है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और इफ समबडी इन द फैमिली ऑलरेडी है वो आर सस्पेक्टेड, या फिर किसी को एल्डरली पेशेंट्स जिनको ब्रीथिंग इश्यूज है, तो उन लोगों से भी जो है थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर्स मेंटेन, उनके लिए भी अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है। कोई बुजुर्ग जो है खांस रहे हैं या फिर सांस की तकलीफ है, तो उनको भी जो है ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए हमें इनकरेज करनी चाहिए। ये सिम्टम की जो बात हुई, ये सिम्टम हमेशा चेंज हो रहा है। पहले ये था कि काफी दिनों तक लोगों ने ये कहा कि अगर आपको बुखार है तभी आपको ज्यादा सीरियस लेना चाहिए, लेकिन अभी लोगों ने कहा है कि भाई स्टमक एक है या फिर आपको लूज मोशन हो रहा है या हेडेक है। ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको टेस्ट होने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोई ऐसा फिक्स एक रूटीन नहीं बना है कि लगे कि हाँ यही होगा तो कोरोना पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, रिसर्च नया है। जी सर, मैं ये कहूंगा कि जो वेव जो है अभी सेकेंड फेज में, काफी साइंस एंड सिम्टम्स जो है चेंज हुए हैं। इस तरह के सिम्टम्स जहाँ पे कोल्ड, कॉफ, फीवर है, एंड आफ्टर सम टाइम दे हैव टेकन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट,
Again, when they get tested, it's negative. So sometimes test is not 100% reliable. 20 to 30% ऐसे भी cases हैं वो are false positive or false negative. अच्छा, कुछ स्वैब टेस्ट के बारे में आप बताएंगे कि बेसिकली इसमें होता क्या है? ये जो nasal और throat swab से जो टेस्ट करते हैं, we will come to know about the presence of the virus. अभी तो इतने सारे केसेस हो चुके हैं कि the report आने में it will take a lot of time. And as I told you, but this test, of course, it is going to give us information whether the person is positive or negative. And as I told you, 20 to 25% time, some of the cases may be falsely positive or negative. So there is always, in such cases, symptomatically, if the patient is having symptoms, तो उनको जो है फिर से after 24 hours, 48 hours फिर से हम repeat करते हैं test. तो एरर की गुंजाइश है? Yes, sir, there is gunjaish. 20 to 30% जो है World Health Organization itself has given recommendation at times 20 to 30% of the tests can be false, be positive or negative. तो ये जो कोरोना पॉजिटिव के जो टेस्ट लैब में हो रहे हैं, तो इनको जो लोग टेस्ट करते हैं, क्या इनको कुछ बताया गया है कि ये टेस्ट किस तरह से किया जाएगा? जनरली आदमी पैथोलॉजी लैब में ब्लड का है, ये है, तो पहले से लोगों को ट्रेन है या उसकी स्टडी कर चुके हैं कि आप कैसे टेस्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये नया वायरस है, तो इसके बारे में क्या लोगों को पता है कि टेस्ट कैसे करते हैं? डेफिनेटली सर, जो उनको जो है सेपरेट से ट्रेनिंग दिया जाता है, पैथोलॉजिस्ट एज वेल द लैब टेक्नीशियंस, उनको अलग से ट्रेनिंग दिए जाते हैं, ओनली देन दे विल बी हैंडलिंग दिस टेस्ट. अच्छा, ये जो स्वैब टेस्ट निकालते हैं, तो ये क्या मशीन के थ्रू करते हैं या फिर एक ग्लास के स्लाइड के माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है? ये जो है ग्लास के स्लाइड के थ्रू करते हैं जी. अभी कोई ऐसा जैसे ब्लड शुगर एंड ऑल के लिए मशीन यूज होता है, ऐसा कोई चीज अभी कोरोना पॉजिटिव के लिए नहीं आया है? फिलहाल नहीं है, बट आई थिंक शॉर्टली इसमें रिसर्च हो रहा है. तो इसमें तो काफी एक्सपर्ट बंदा चाहिए कि जिसको मालूम हो कि इसके शेप कैसे नजर आते हैं और क्या है. इसमें एरर के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं अगर टेक्नीशियन स्मार्ट नहीं हो. जी, मैं मानता हूँ इस बात पे, और काफी जो है इसके बारे में चर्चा हो रही है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी में. तो वेरी सून वी विल हैव इक्विपमेंट्स दैट विल हैव अ मशीन जनरेटेड रिजल्ट्स. तो डॉक्टर साहब, और क्या आप लोगों को राय देना चाहेंगे? On this day, I can only appeal to the people that not to underestimate protocols, follow करें. And if somebody who was positive suspected, अगर मैं खुद अभी किसी से प्राइमरी कांटेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे वॉलंटरली जो है गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी को जाके हमें जो है इतला करना है, बिकॉज हर आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. कभी कभी देखते हैं कि लोगों को छुपाना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू हाइड द इंफॉर्मेशन के उनके नेबर या कोई फैमिली मेंबर है तो उसको छुपा देते हैं. ये करने से जो है खुद का भी नुकसान है, अपने पड़ोसी का भी जो है गिविंग ए रिस्क. सो वन हैज टू कोऑपरेट. हर आदमी की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे माहौल में जो है इसको अपनाएं एंड गवर्नमेंट का साथ दें. डॉक्टर साहब, आप कितने साल हो गए प्रैक्टिस के? जी, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 1993. अच्छा, तो ये बताइए कि आपके पिछले जो साल के एक्सपीरियंस है उसमें जी, और इस साल में क्या लगता है, नंबर ऑफ केसेस डेथ आपके सामने 2020 में मार्च के बाद बढ़ते हुए नजर आए हैं कि मोर और लेस हर साल जैसा रहता है वैसे ही है? People who have died because of natural health diseases, इंक्लूडिंग दिस COVID-19, इस पे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स, हमें अवेयरनेस ज्यादा हो रही है. अदरवाइज ये जो एक्सीडेंट से जो डेथ हो रही थी या फिर अदर डिप्रेशन या सुसाइडल से जो हो रहे थे, वो काफी जो है हमें लास्ट ईयर वी वर नॉट नोइंग द स्टैटिस्टिक्स. But now with all the awareness and people's attention towards any such death happening, the awareness is becoming more. Statistically जो है हमें पता चल रहा है. बट ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली जो है कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल जो है डेथ्स ज्यादा हुए हैं. जितने कोविड-19 के अगर कोई पॉजिटिव आए हैं, तो कौन सा एज ग्रुप आपको ज्यादा नजर आया? ज्यादातर मैं देखा है कि इन द एज ग्रुप ऑफ 45 टू 50-55 के रेंज में ज्यादा है. ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको डिस्कस करने के लिए, थोड़ी नॉलेज जानकारी देने के लिए. नवाजिश, आप भी जो है मुझे मौका दिए हैं आपके मीडिया में आके लोगों को कुछ बातें पहुंचाने का. मैं आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच डिस्कशंस. जज़ाकल्लाह खैर.
इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।